मैदान में किसान आपको दिखेंगे जो कल रात से आ रहे हैं। तो मेरठ में हर जगह हमने बिहार में किया, ये सब करते करते अब दिल्ली की राजधानी में पहुंचे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अरे ओ तानाशाह, तुझसे लड़ने किसान आ रहे हैं। अंधों के शहर में आईना, आने वाली नस्ल याद करेगी। किसानों को रोका जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, रातों को ट्रेनें। क्या यही अमृतकाल महोत्सव होता है? तो क्या एक्शन के अंदर आप 700 किसान शहीद कर देंगे? इसने किया, बवाल सरकार ने किया, बैरिकेड लगाए, कीले लगाई, अपने ही देश के किसान को देश की राजधानी के अंदर आने। तो कंगाली अच्छी हो, हम कंगाली स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मोदी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। पूरे तैयार है हर तरीके। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए किस तरीके से अब दिल्ली में उतर आए हैं किसान, और क्या बड़ी तैयारी के साथ। देखिए हजारों या लाखों, आप कुछ भी चूज कर लीजिए, ये वो रामलीला मैदान है जहाँ से आए दिन ऐसी रैलियों के बड़े बड़े भाषण होते हैं, पर आज इसी रामलीला मैदान में किसान पहुंच चुके हैं। अब क्या ये लीला करने वाले हैं, ये तो यही जानते हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, क्या माहौल बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, इतनी भीड़, इतना जमावड़ा, इतना जत्था देख करके दिल्ली में कैसा लग रहा है, जल्दी से बताएं। पहली टिप्पणी। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से जो गूंगी बहरी जो संसद, नई संसद बैठी है, नई संसद पुरानी संसद, वो निश्चित रूप से इनके जो जमावड़े से वो भर भरा के गिर जाएगी। आने वाले समय में देखेंगे आप। ये कहा था कि 20 मार्च को यहाँ आएंगे और आ चुके हैं, दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। क्या बड़ी तैयारी आपकी है, या फिर मान लिया जाए कि 2024 की कड़ी तो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के, या आपकी आवाज जो बुलंद हो रही है उसको लेकर? जी बेसिकली मैं संजीदगी से बताना चाहता हूँ, जब 13 महीने किसान आंदोलन खत्म हुआ तो हम लोग बैठे नहीं है, गांव गांव में जाकर के, घरों घरों में, प्रदेशों में हमने मजबूत किया। आज देश की स्थिति एक मजबूत स्थिति खड़ी हुई है। हम जो बीच में किसान पंचायत करते हैं, और बीच में बड़े शहरों में हमने दिल्ली, अब लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर मोदी गवर्नमेंट, ये हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर एक बार आप नंगा होना पड़ेगा। ये 56 इंच का सीन अंतिम चेतावनी है प्रधानमंत्री। जी दिल्ली हमने इसके पहले जिंद में किया, लखीमपुर खीरी में किया, वाराणसी, सारे मेरठ में, हर जगह हमने बिहार में किया। ये सब करते करते अब दिल्ली की राजधानी में पहुंचे हैं, और निश्चित रूप से अलार्म है इनके लिए। अगर ये नहीं मानेंगे तो एक बार फिर 56 इंच का सीना सुकड़ेगा। क्यों? 56 इंच के सीने ने तो सब कुछ कर दिया किसानों के लिए, इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि कमी ही नहीं है। जी जब 13 महीने किसान आंदोलन चल रहा था, इन्होंने पानी की बौछारें करी। जब इससे पेट नहीं भरा तो रबड़ की गोलियां चलाई। प्रदर्शन करेंगे तो बौछारें हम आगे कह रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई इन्होंने। हम लास्ट में आते हैं, इनके गृह राज्य मंत्री की ललकारने पर इनके बेटे आशीष मित्रा ने लोगों पर गाड़ी चलाई। क्या यही अमृतकाल महोत्सव होता है? हर घर में तिरंगा हो, लेकिन हर घर में रोजगार भी होना चाहिए। क्या ऐसा किया उन्होंने? एक गृह राज्य मंत्री ललकारा, वो पुलिस के FIR में आया है, उसमें दोषी माने जाते हैं। किसानों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने मुद्दे के लिए उतरे या फिर रोजगार के लिए उतरे। मुद्दा क्या है? जी मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान से हर चीज जुड़ा हुआ है। मैं जवान हूँ, जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बेटा सरहद परेशान, उसका बाप खेत खलिहान में, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज भी लोग बैठे हुए हैं। 40,000 लोग मर चुके हैं। आप जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं, लेकिन जवानों को पेंशन नहीं है। क्यों नहीं है बताइए मुझे। मुद्दे कई सारे। नहीं तो ये किसान का सब बेटा है ना। इससे सब, अगर घर का बाप मजबूर रहेगा और मजबूत नहीं रहेगा तो बेटा मजबूत। अगर वहाँ बेटे को दिक्कत होगी, यहाँ बाप को दिक्कत होगी, तो बेटा सरहद पर सुरक्षा कर पाएगा? सुरक्षा बाधित होगी, हर चीज बाधित होगी। अगर उसका बाप मजबूत है, आपका नेशनल पिलर मजबूत है, तो पूरा देश मजबूत है। आप किसान खोखला कर रहे हैं। 70% की जनता किसान है यहाँ पर। उनके लिए क्या किया आपने? भारत की आत्मा गाँव में बसती है, गाँव में गड्ढे हैं। रोड एक्सप्रेसवे बना देने से देश का विकास नहीं है। राजनीति तो फिर से शुरू नहीं हो रही है इस आंदोलन से, जैसे आगाज हो चुका है। हजारों के साथ पीछे दिख रहे हैं, जरा दिखाइए जल्दी से। राजनीति तो करें, हम वो नीति करते हैं जो देश की विकास से, हम अन्न उगाते हैं, अन्नदाता। चेतावनी क्या है सरकार के लिए? चेतावनी है। अगर आप कह रहे हैं कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, तो लास्ट शब्द आपका
क्या निकलने वाला है? मैं लास्ट शब्द कह रहा हूँ, जो 6 सूत्री मांगे, जो लिखित आपने आश्वासन दिया था, अगर आप जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करते, उस पर अमल में नहीं लाते हैं, तो हम फिर एक बार आपको कुचलने का प्रयास करेंगे, भारतीय संविधान को बचाने का प्रयास करेंगे, इस देश के किसानों को बचाने का प्रयास करेंगे। जी, हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई। पहले भी प्रदर्शन किया गया, इतने लंबे समय तक आंदोलन चला, पर उस आंदोलन का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखा। जो मांगे थी आज भी वही है जैसा वो कह रहे हैं। मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। दिल्ली में किसान एंट्री कर चुके, अब अपनी बात मनवा के जाएंगे। आप घुस चुके हैं, घुस चुके, हटने का कोई मतलब नहीं हटने का। हटेगी तो सरकार हटेगी, किसान पीछे हट कर नहीं जाएगा। देश, धर्म और जाति का जिसको प्यार नहीं, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। तो ये किसको कह रहे हैं आप? अरे मोदी जी को इसे प्यार नहीं है इस देश से। अच्छा, मोदी जी को देश से प्यार नहीं है? प्यार नहीं है बिल्कुल भी। क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैं बताऊंगा, भूरी और चलन तो काली काली अच्छी हो, अगर है गुलामी देश में तो इससे तो कंगाली अच्छी हो। हम कंगाली स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मोदी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। एक व्यक्ति के अंदर मुख्यतः 3 कमियां होती है, अशिक्षा, अयोग्यता और अहंकार। और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनके अंदर ये तीनों कमियां हैं, और उसका अंजाम हम देश के हालात से देख रहे हैं। किस प्रकार से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है, बेरोजगारी असीमा पे है, महंगाई कितनी हो रखी है देश के अंदर, किसानों का क्या बुरा हाल कर रखा है, और चाइना हमारे देश के अंदर आ रखा है। तो ये, और जिस दौर में लोकतंत्र और तमाम संवैधानिक संस्थाएं उस तानाशाह के सामने नतमस्तक है, उस दौर में ये किसान बहुत कुछ बता रहे हैं। अरे ओ तानाशाह, तुझसे लड़ने किसान आ रहे हैं। अंधों के शहर में आईना, और अंधों के शहर में आंखें लेकर के आ रहे हैं, आंखें खोलने आ रहे हैं पूरे देश की। देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुके। पहले कहते थे कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, आए थे, बवाल हुआ पिछली बार, और बवाल ऐसा हुआ कि कंट्रोवर्शियल था। बवाल अब फिर से आ चुके हैं, क्या कहना है? बवाल किसने किया? बवाल सरकार ने किया, बैरिकेड लगाए, कीले लगाई, अपने ही देश के किसान को देश की राजधानी के अंदर आने से रोका। ऐसी अहंकारी सत्ता आपने देखी आज तक कभी? हिटलर के जमाने में कभी ऐसा हुआ करता था? करे और सरकार एक्शन भी ना ले, प्रशासन एक्शन भी ना ले, नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। तो क्या एक्शन के अंदर आप 700 किसान शहीद कर देंगे? 1 साल तक आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हो गए, और हमारी मांगे नहीं मानी गई। एमएसपी की गारंटी पर कानून नहीं बनाया गया, जिनके ऊपर मुकदमे थे, मुकदमे नहीं लिए गए, जो कि सरकार ने खुद लिखित में ये वादे किए थे। अपने वादों से मुकरने वाली झूठी सरकार। आज तक इतना क्रूर शासन और क्रूर झूठ किसने बोला? आप बता दीजिए मुझे इतिहास में। आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आती हो, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस आंदोलन को लेकर के मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल झूठी सरकार है। अच्छा, झूठी सरकार कहते है। वो कहते हैं जब आते हैं सरकार पर ही सीधा हमला करते हैं। अरे गन्ने का भुगतान ना कर रही, किसान परेशान है। हमारा पैसा सरकार पे आ रहा है। सरकार जो मुद्दे पहले थे आज भी वही है। सरकार पे हमारा पैसा आ रहा है। सरकार से हम कोई कर्जा न ले रहे, हमारा पैसा दे दे, गन्ना का भुगतान कर दे सरकार। चलिए, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इससे ज्यादा तानाशाही सरकार ना आई ना आएगी। ये तलवार की नोक पर राज करना चाहती है। मैं एक अपने जिला संभल का एक मामला सुना दूं। एक पत्रकार ने थोड़ा सा बीजेपी के नेता से पूछ लिया तो उसे जेल भेज दिया गया। अब बताइए कितनी तानाशाही चल रही है। मतलब आप कह रहे जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है पूरी तरह से, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, चाहे पत्रकार हो चाहे किसान हो। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं, क्यों आए हैं? हम इसलिए आए, यदि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, जो मांगे हमारी थी और सरकार ने हमसे जो लिखित वादा किया था, यदि वो नहीं मानी गई तो हम वही किसान हैं जो 13 महीना हमने यहाँ आंदोलन किया, लेकिन फिर भी हम 13 नहीं, हम 26 करने को तैयार हैं यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। अभी भी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आंदोलन हर राज्य से लोग आ रहे हैं, हर राज्य से युवा भी इस आंदोलन के अंदर आ रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी, अनेक छात्र आए हुए हैं, क्योंकि किसानों के, क्योंकि पूरा देश अन्न खाता है, किसान के अन्न पर पूरा देश जीवित है। तो यहाँ पर पूरे देश के हर राज्य से आपको किसान मिल जाएंगे, और किसानों को रोका जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, रातों को ट्रेनें रोकी जा रही है। सरकार कब तक रोक लेगी? अपने ही देश के अंदर अभी भी रोकने लग रही है सरकार। तो ये तानाशाही क्रूरता है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। यहाँ पर नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं और नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कहीं से पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। देखिए ये लोग कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से ये लोग
किसान खुद में एक संस्कृति है। किसान का सबसे बड़ा धर्म है किसानी, खेती। उससे और उसका फल है वो जो फसल उगाता है, जो पूरे देश को खिलाता है। आज उसको उसके दाम नहीं मिल रहे हैं। गेहूं का दाम जो जब किसान की फसल नहीं बिकती है तो 3000 रुपए पार पहुंच जाता है, आज 1900 रुपए, और वो 1900 रुपए भी लीगल मंडी के अंदर नहीं मिल रहा है। क्या 2024 के लिए आप चेताना चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लोग सोच रहे हैं ऐसा कि कुछ कर रहे हैं। 2024 के लिए सरकार चाहती है हिंदू मुस्लिम मुद्दा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान होगा। किसान होगा, एमएसपी की गारंटी देश का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। एमएसपी की गारंटी C2+50 के फॉर्मूले पर जो सरकार, जो सत्ता, जो पार्टी किसान की मांगों को मानेगी वही सत्ता में आएगी। सीधे सीधे चुनाव में इसका बहुत बड़ा फर्क दिखने पड़ेगा। सरकार नहीं माननी, अच्छा, ये आंदोलन होगा। लंबा आंदोलन चलने वाला है, वाकई लग रहा है कि गुंजाइश नहीं है। जगह जगह आंदोलन होंगे, जगह जगह हर जिले में, हर कमिश्नर में आंदोलन होगा। एक बार में अगर आंदोलन करना पड़ा तो तैयार है, पूरे तैयार है, हर तरीके से तैयार है। सरकार होगी। आंदोलन में क्या होता है कि सरकार को डर होता है कोई वायलेंस ना हो जाए, कोई विरोध, कुछ आगजनी ना हो जाए। लेकिन ये पहली सरकार है जो किसानों पर पत्थरबाजी करवाती है, वायलेंस करवाती है, दंगे करवाने का काम करती है। समझ के हाँ जी, किसानों को डर है कि सरकार दंगे ना करवा दे, बल्कि दूसरे देशों में और कहीं होता है कि कोई आंदोलन करने वाला दंगे ना कर दे। यहाँ विपरीत स्थितियां हैं। किसान शांतिपूर्वक विरोध करना चाहते हैं, लेकिन सरकार भड़का रही है। सरकार अपने गुंडे आंदोलन के अंदर भेजती है। खेल कुछ होने वाला है आंदोलन के जरिए, ये बताइए। होने वाला है, लेकिन किसान बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आने वाली नस्ल याद करेगी इस आंदोलन को। फिर से एक बड़े आंदोलन का आगाज हो रहा है और क्या बड़ी चीजें यहाँ से निकल रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी में हम हैं। और ये वो रामलीला मैदान है जहाँ से आए दिन ऐसे प्रदर्शन या फिर जब भारी मात्रा में लोग आते हैं और अपनी बातों को कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर के अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। पर देखिए, आज इसी ग्राउंड में वो किसान है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक आंदोलन चलाया, एक लंबे अरसे तक आंदोलन हुआ और आज फिर से एक बड़ी तैयारी में है। और जगह जगह आप देखेंगे कि इस रामलीला मैदान में किसान आपको दिखेंगे जो कल रात से आ रहे हैं। कल रात से मैं ये बता रही हूँ कि कल रात से ये जत्था आ रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, कुछ समय बाद और वहां से लगातार ये ऐलान भी किया जा रहा है। ऐसी जो भी तस्वीरें, जो भी बड़ी चीजें होती रहेंगी, अब क्या बड़ा करने वाले मुझे नहीं पता कि किसान सरकार को किस तरीके से चेताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली में घुस चुके हैं किसान। फिलहाल के लिए नमस्कार।